23 अगस्त 2023 को विक्रम लैंडर के मून पर लैंड करने के साथ ही इंडिया वर्ल्ड का ऐसा 4th नेशन बन गया जिसने मून पर सॉफ्ट लैंडिंग की। इसके साथ ही साउथ पोल पर लैंड करने वाला इंडिया वर्ल्ड का फर्स्ट नेशन बन गया है। इसके बाद 24 अगस्त को विक्रम लैंडर से प्रज्ञा रोवर ने रैंप डाउन किया और मून पर रोविंग करना स्टार्ट कर दिया। इस इंसिडेंस के बाद इस मिशन के 2 ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो गए, जो कि थे चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना और दूसरा प्रज्ञा रोवर को मून के सरफेस पर रोविंग करवाना। इस मिशन का तीसरा ऑब्जेक्टिव मून के सरफेस पर इन सिटो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करना था, जो कि अभी रनिंग स्टेज में है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञा रोवर में लगे हुए डिफरेंट पेलोड्स ने चांद से कुछ इम्पॉर्टेंट डेटा कलेक्ट्स की हैं, जिससे मून के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। इन सारे पेलोड्स में सबसे पहले चंद्राज सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट पेलोड, जिसे चास्ट भी कहते हैं, ने अपने लैंडिंग साइट शिव शक्ति पॉइंट से चांद के टॉप सॉइल की टेम्परेचर प्रोफाइलिंग की, जिससे मून के थर्मल बिहेवियर को समझने में मदद मिलेगी। यह डेटा चास्ट पेलोड ने 27 अगस्त को धरती पर भेजा। विक्रम लैंडर में मौजूद यह पेलोड ने जो डेटा धरती पर भेजा है, उससे यह पता चलता है कि चांद के ऊपरी सतह पर टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस तक है, जिसे कि 20 डिग्री तक एक्सपेक्ट किया जाता था। सतह के नीचे जाते हुए इसका टेम्परेचर कम होने लगता है, जो कि ग्राफ से साफ देखा जा सकता है। इस पेलोड में मौजूद इक्विपमेंट्स 10 सेंटीमीटर की गहराई तक टेम्परेचर्स को मेज़र कर सकते हैं। 27 अगस्त को ही रोवर ने अपने रास्ते में 4 मीटर का एक क्रेटर पाया, जिससे कि उसकी मूवमेंट को दिक्कतें हो सकती थी। बाद में रोवर ने अपने रास्ते को रिट्रेस किया और पाथ को चेंज करके मून पर मूवमेंट स्टार्ट कर दी। इसके बाद प्रज्ञा रोवर के दूसरे पेलोड लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी मीन्स लिब्स ने मून के साउथ पोल पर एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट्स के साथ साथ सल्फर के भी होने का कंफर्मेशन प्रोवाइड किया। ऑल्दो हाइड्रोजन के प्रेजेंस पर इन्वेस्टिगेशन अभी अंडरवे है। बात करें इस लिब्स टेक्नोलॉजी की, तो लिब्स टेक्नोलॉजी के थ्रू किसी भी सैंपल का इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स फिजिकल स्टेट उसका एलिमेंटल कॉम्पोजिशन पता किया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी में लेज़र एक फंडामेंटल टूल होता है। इस टेक्निक में सैंपल के सरफेस पर लिब्स इंस्ट्रूमेंट के द्वारा लेज़र लाइट को सैंपल पर फोकस करके फॉल कराया जाता है। इसकी वजह से सैंपल का सरफेस हीट होकर मेल्ट हो जाता है और फिर वेपराइज होकर के एटमाइज और आयनाइज्ड हो जाता है, जिससे कि एक्सट्रीमली हॉट और लोकलाइज्ड प्लाज्मा तैयार होता है। इस एक्साइटेड प्लाज्मा से एमिट होने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से उन एलिमेंट्स से कॉम्पोजिशन का पता चलता है। मून पर सल्फर के प्रेजेंस के होने से हमें मून के कंस्टिट्यूएंट्स और हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है, क्योंकि सल्फर का ओरिजिन वोल्केनिक एक्टिविटीज़ से होता है। इसलिए सल्फर का मून पर मिलना बहुत ही सिग्निफिकेंट है। 30 अगस्त को रोवर पर मौजूद दूसरे पेलोड अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर ने लूनर सरफेस के सॉइल और रॉक के कंपोजिशन का एनालिसिस किया और सल्फर के होने का कंफर्मेशन दिया। सल्फर के अलावा दूसरे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जैसे कि एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, आयरन और कैल्शियम के भी होने का कंफर्मेशन दिया। इस AP एक्सेस इंस्ट्रूमेंट से हम ऐसे प्लैनेटरी बॉडीज़ का एलिमेंटल कॉम्पोजिशन को पता लगा सकते हैं जहाँ पर एटमॉस्फेयर का प्रेजेंस नहीं हो या बहुत कम हो, जैसे कि मून। ये पेलोड रेडियो एक्टिव सोर्सेज को कैरी करते हैं, जो कि अल्फा पार्टिकल्स और एक्सरेज को सैंपल के सरफेस पर एमिट करते हैं, और जिससे उनका कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे लाइनिंग प्रोड्यूस होता है और उस एलिमेंट का प्रेजेंस कंफर्म हो जाता है। इसके बाद 31 अगस्त को विक्रम लैंडर पर मौजूद पेलोड रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयोनोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर मीन्स रंभा लैंगमुइर प्रोब ने सरफेस बाउंड लूनर प्लाज्मा एनवायरनमेंट का मेजरमेंट किया। इसी तारीख को दूसरे पेलोड इल्सा ने मीन्स इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, जो कि लैंडर पर मौजूद है, ने बहुत सारे वाइब्रेशंस को रिकॉर्ड किया। इन वाइब्रेशंस में रोवर के मूवमेंट से होने वाला वाइब्रेशन मौजूद है, वहीं पर
किसी नेचुरल इवेंट के होने का भी वाइब्रेशन मौजूद है। यह नेचुरल इवेंट में भी एक मूनकेक हो सकता है। इल्सा पेलोड का प्राइम ऑब्जेक्टिव ग्राउंड पर होने वाले वाइब्रेशंस को रिकॉर्ड करना है। ये वाइब्रेशंस नेचुरल इवेंट्स या फिर आर्टिफिशियल इवेंट्स के थ्रू हो सकते हैं। चंद्रयान मिशन आने वाले दिनों में लूनर सरफेस पर मौजूद और भी बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठाएगा, जिसका हम सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार है।